मेरा नाम आसिफ है। ये बात तब की है जब मैं कॉलेज में पढ़ता था। पढ़ाई में काफ़ी होशियार था। मेरे घर के हालात इतने अच्छे नहीं थे। मेरे घर में बस मेरी माँ ही थी। मेरे बाबा बचपन में ही मर गए थे। मेरी माँ ने लोगों के कपड़ों से मुझे पाला और पढ़ाया। हमारा गुजर किसी तरह बुरा था। मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, लेकिन मुझे भी काफ़ी एहसास होता कि मैं अपनी माँ की मदद करूँ। इसलिए एक दिन मैंने फैसला किया कि मैं ट्यूशन पढ़ाया करूँगा। मैंने ये बात टीचर को शेयर की तो सर को काफ़ी अच्छा लगा। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, जिसकी वजह से मैं ट्यूशन पढ़ाने लगा। मैं 2 बजे फ्री हो जाता और फिर 4 बजे ही सबके घर जा जाकर इनको 1-1 घंटे ट्यूशन पढ़ाता। मेरी माँ भी काफी खुश हो गई, क्योंकि इस वजह से काफी अच्छा कमा लेते। दिन अच्छे गुजरने लगे थे। एक दिन मेरे सर ने मुझे कहने लगे, बेटा मेरी एक बेटी है जो कि 10वीं क्लास में पढ़ती है। अगर तुम इसे पढ़ा दोगे तो मैं तेरा एहसानमंद रहूंगा। मैं भी हैरान हुआ, क्योंकि वो खुद ही टीचर थी और वो अपनी बच्ची को भी खुद पढ़ा सकते थे। लेकिन कहने लगे, मेरी बेटी बहुत शरारती है, मुझसे डरती नहीं। अगर तुम मेरी बेटी को पढ़ा दोगे तो मैं तुम्हें काफी अच्छे पैसे दे दिया करूंगा। इनकी बात सुनकर मैं भी खुश हो गया, क्योंकि मैं जानता था कि सर काफी अमीर हैं। वो प्रोफेसर थे। वो अपना एक ऑनलाइन बिजनेस भी करते थे, जिसकी वजह से वो काफी अच्छी फीस दे सकते थे। ट्यूशन पढ़ाने के लिए राजी हो गया। मैंने कह दिया कि ठीक है सर, 2-3 दिन में मैं आपके घर आ जाऊंगा। लेकिन सर इसी रोज ही कहने लगे, बेटा तुम आज से आ जाना। जैसे ही मेरी छुट्टी हुई तो मैं सर के साथ इन्हीं के घर पर चला गया। उन्होंने मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया और कहने लगे कि मैं अभी अपनी बेटी को भेजता हूँ। मैंने 3-4 मिनट इंतजार किया। कुछ देर बाद इनकी बेटी जैसे ही ड्राइंग रूम में आई, इसको देखकर मैं हैरान हो गया, क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत थी। मुझे अपनी आंखों पर वसवसा नहीं आ रहा था जो मेरे सामने बैठी हुई थी वो कोई लड़की थी या अप्सरा थी। मेरे सामने आकर बैठ गई। इससे पहले मैं लड़कियों से बात नहीं करता था, क्योंकि मैं थोड़ा सा शर्मीला टाइप का लड़का हूँ। मेरी माँ ने मेरी परवरिश बहुत अच्छी की थी। मेरी कोई बहन नहीं थी। मैं इकलौता ही था। इसी वजह से काफी समय से इस लड़की से बात कर रहा था। काफी एहतियात से इस लड़की से बात कर रहा था। कुछ देर बाद इसे पढ़ाता रहा। इसके बाद मैंने इसे कह दिया कि आज के लिए इतना ही काफी है। ये कहकर मैं अपने घर चला आया, लेकिन मेरा दिमाग अभी भी इसी लड़की के बारे में सोच रहा था। इस लड़की का नाम सानिया था। सानिया बहुत खूबसूरत थी। सानिया मुझे काफी ज्यादा सीरियस तबीयत की लग रही थी। देखने से लग ही नहीं रहा था कि वो शरारती भी हो सकती है। पर अगले दिन मैं हैरान हो गया, क्योंकि मैं बिना बताए सानिया के घर चला गया। जब मैंने सानिया को घर की छोटी ड्रेस में देखा तो मैंने जल्दी से अपनी आंखें झुका ली और अपने फ्रेंड के साथ खेल रही थी। मैंने इसे बस एक नजर देखा था, लेकिन इसने जैसे ही मुझे देखा जल्दी अंदर चली गई और कुछ ही देर बाद मेरे पास पढ़ने के लिए आई। अब इसे थोड़ी लॉन्ग ड्रेसेस पहन रखी थी। इससे पहले इसने बहुत ही मिनी टॉप पहन रखा था। कहने लगी, कल टेस्ट है। इसमें मैंने इसे टेस्ट की तैयारी करवाई और इससे वार्न किया कि अगर तुमने इस टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं लेकर आई, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत अच्छी तैयारी करवाई है। मेरी बात कहने लगी, सर मुझे बायोलॉजी बहुत मुश्किल लगती है। मैं अच्छे नंबर तो नहीं ला सकती, लेकिन पास हो जाऊंगी। इसकी बात पर मैं हैरान हो गया, मगर इससे पहले वो रो देती। मैंने इसे कहा, चलो ठीक है, अगर तुम फेल हो गई तो। फिर वो कहने लगी कि सर आप मुझे कोई भी सजा देना चाहे मुझे मंजूर है। इसकी बात पे मैं शरारती अंदाज में मुस्कुराने लगा। मैंने कह दिया, ठीक है, अगर तुम फेल होती हो तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। अब मैं इसका इंतजार करने लगा कि कब वो टेस्ट में फेल हो जाए, मैं इसे कोई सजा दे सकूं। ना जाने क्यों मुझे सानिया को तंग करने में काफी मजा आने लगा। फिर अगले दिन अल्लाह ने मेरी सुन ली और वो टेस्ट में फेल हो गई। मेरा दिल खुशी से उछल गया, लेकिन मैंने बनावटी गुस्सा अपने चेहरे पर सजाए रखा और सानिया से कहने लगा, तुमने क्या कर दिया? मैंने तुम्हें इतनी अच्छी तैयारी करवाई थी, लेकिन तुम टेस्ट में फेल हो गई। वो कहने लगी, सर आप मुझे जो भी सजा देंगे मुझे मंजूर है। मुझे पढ़ाया हुआ सब कुछ भूल गई थी। मैं क्या करती? मुझे बायोलॉजी बहुत मुश्किल लगती है। वो बहुत मासूमियत से मुझे कह रही थी, मैंने तुमसे कल क्या कहा था? कहने लगी, आपने यही कहा था कि अगर मैंने टेस्ट अच्छा नहीं दिया और मैं फेल हो गई तो आप मुझे सजा देंगे। मैंने इनसे कहा कि ठीक है, फिर क्या सजा चाहिए? वो कहने लगी, आप मुझे जो भी सजा देंगे मुझे मंजूर है। इसकी मासूमियत मेरा दिल भीगने लगा। मैंने एक नजर इसके ऊपर डाली। हम दोनों के अलावा कोई भी मौजूद नहीं था। मेरे साथ इतनी खूबसूरत लड़की मौजूद थी और इसकी खूबसूरती को देखकर मेरा दिल बहकने लगा। अजीब से ख्यालात आ रहे थे। मेरे ऊपर शैतान सवार हो गया। मैंने इसे धीरे से कहा, फिर ठीक है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सजा देना चाहता हूँ। सानिया बहुत ही मासूम थी। वो
मेरी बात मान गई और मेरे पास आकर बैठ गई। मैंने इससे पूछा कि तुम कितने साल की हो। वो कहने लगी कि मैं तो 14 साल की हूँ। 14 साल की थी और मैं 21 साल का था। मैंने इसे कहा कि मैं तुम्हें कोई भी सजा दूंगा तो क्या तुम अपने घर वालों को भी वो सजा बता दोगी। वो कहने लगी नहीं सर, मैं आपकी सजा क्यों बताऊंगी। अगर ऐसा किया तो पापा मुझ पे गुस्सा होंगे क्योंकि मैं आपके पढ़ाने के बावजूद अपनी पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया, इसलिए मैं सजा किसी को भी नहीं बताऊंगी। मैं खामोश हो गया था। इसके गुलाबी गालों को देखकर मेरा दिल चाहा कि मैं इसे अपनी बाहों भरकर चूम लूं, लेकिन मेरा दिल ये कहने से इनकार कर रहा था। कहीं ना कहीं मेरी माँ की दी हुई अच्छी परवरिश ने मुझे रोक लिया था। इसलिए मैंने फैसला कर लिया और इसे कहा कि नहीं, मैं आज तुम्हें सजा नहीं दूंगा, लेकिन अगर आइंदा तुमने किसी भी टेस्ट में इस तरह की कोई भी गलती की और फेल हो गई तो मैं तुम्हें जरूर सजा दूंगा। चलो आज के लिए माफ कर देता हूँ। तो वो खुश हो गई और मैं वापस इसे पढ़ाने लगा था। एक दिन कॉलेज में ही था जब सर मेरे पास आए और कहने लगे बेटा मुझे तुमसे कोई बात करनी है। मैंने सर से कहा कि सर मैं क्लास ले लेता हूँ, इसके बाद आराम से आपके पास आ जाऊंगा। आपने मुझे जो भी कहना है वो मुझे कह दीजिएगा। इस तरह मैं क्लास के बाद सर के पास गया तो सर बिजी थे। कुछ देर बाद अंदर गया। सर कहने लगे बेटा बैठो, मैं तुमसे सानिया के बारे में बात करनी है। ये सुनकर मैं हैरान हो गया कि अचानक से इनको क्या बात करनी है, लेकिन सर कहने लगे बेटा मैं चाहता हूँ कि सानिया तुम्हारे घर चली जाए। इनकी ये बात सुनकर मैं हैरान हो गया था कि आखिर वो ऐसा क्यों चाहते हैं। सर कहने लगे बेटा तुम पर विश्वास करता हूँ, तुम बहुत अच्छे लड़के हो, इसलिए चाहता हूँ कि मेरी बेटी तुम्हारे पास ही रहे, क्योंकि मुझे किसी काम के लिए बाहर जाना है, लेकिन शहर में मेरा कोई भी नहीं जिसके पास छोड़कर जाऊं, और वैसे भी इसके टेस्ट हो रहे हैं। मैंने यही सोचा है कि तुम इसको पढ़ाते हो, इसलिए तुम्हारे घर पर तुम्हारी माँ है, इसका ख्याल रख लेगी। मैंने सर की बात सुनी तो हैरत में डूब गया। मैं क्या फैसला करूं, लेकिन मैंने सर को कह दिया सर कोई बात नहीं, मैं आपकी बेटी को अपने घर में ही पढ़ा दूंगा। लेकिन अंदर से मेरा दिल कहीं ज्यादा परेशान हो रहा था, क्योंकि मैं बहुत मुश्किल फैसला कर लिया था कि ऐसा क्या हो सकता है कि मैं अपने दिल को सानिया को अपने घर में देखकर कैसे संभाल सकता हूँ। वो इतनी खूबसूरत लड़की है, मेरे पास मेरे साथ रहने वाली थी। लेकिन फिर मैंने माँ का सोचा कि वो तो घर पर मौजूद होंगी, मैंने इसे अपनी माँ के पास सुला दिया करूँगा। यही सोचकर मैंने सर को हाँ कर दी। फिर सर मुझे अपने घर ले गए। सर ने शायद सानिया को फोन करके तैयार रहने के लिए कह दिया था। इसके साथ एक छोटा सा बैग भी था। सानिया काफी उदास थी। सर इसे समझाने लगे बेटा देखो अपनी टीचर को तंग नहीं करना है। अब यही आपको पढ़ाएंगे और इनकी माँ तुम्हारा ख्याल रखेगी। मैं इन पर भरोसा कर रहा हूँ। तुम शरारती हो, मुझे डर है कि कहीं तुम आसिफ को तंग ना करो और वो तुम्हें डांट ना दे। तुम इसे तंग मत करना और वैसा जैसा पढ़ा है वैसा ही पढ़ते रहना। जो कहा है बात को मानना, वही करना जो तुम्हारे सर कहे। सानिया कहने लगी ठीक है पापा, मैं सर को शिकायत का मौका नहीं दूंगी और सर को तंग भी नहीं करूंगी। इस तरह मैं सानिया को अपने घर लेकर चला गया। कोई गाड़ी तो नहीं थी, मोटरसाइकिल पर था, इसलिए सानिया को अपने पीछे बिठाया और इसका बैग सामने रख दिया। वो काफी आराम से बैठ गई थी। इसने एक हाथ मेरे कंधे पे रख दिया और तो मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। मेरा दिल धड़क उठा था। मैं जीते खुद से दूर रखूं, जितना चाहता इस लड़की को खुद से दूर रखूं, मेरा दिल इसकी तरफ खींचने लगा। लेकिन मैंने खुद पर काबू पाया और इसे अपने घर ले गया था। माँ ने इसे देखा तो बहुत हैरान हो गई। माँ को सारी बात बता दी थी। माँ कहने लगी इधर आओ बेटा, मुझे तुमसे कोई बात करनी है। मैं माँ के रूम में गया तो माँ कहने लगी बेटा तुमने ये क्या कर दिया है। तुम जानते हो ना कि तुम्हारी कजन की शादी है जहाँ मुझे भी जाना है। वो शादी दूसरे शहर में है। मैं 3-4 दिन बाद ही आऊंगी और अब तुम सानिया को लेकर आ गए हो। अब वो अकेली कैसे रहेगी। माँ की बात सुनकर मेरे दिमाग में आया कि मैं तो भूल ही गया था, इनको तो एक शादी पर जाना है। अब मैं क्या करता। मुझे काफी अजीब लग रहा था, लेकिन मैंने खुद को समझाया। माँ को कहने लगा अब इस मसले का क्या हल निकाल। अब ऐसा तो नहीं कर सकते कि सानिया को वापस भेज दूं, क्योंकि सानिया के पापा चले गए थे। अब मैंने सर को अब इनकार किया तो इनको अच्छा भी नहीं लगेगा, इसलिए ऐसा करते हैं कि आप शहर चले जाए, मैं सानिया को संभाल लूंगा। वो बहुत अच्छी बच्ची है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। माँ कहने लगी नहीं ऐसा नहीं कर सकते, महल्ले के लोग बातें बनाएंगे। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा माँ आप महल्ले वालों की बातों पर कब यकीन करने लगी। आपको पता है ना कि मेरी नीयत क्या है। क्या आप अपने बेटे पर भरोसा नहीं। अब आप ऐसा करें कि आप आराम से शादी में जाएं, सब कुछ मुझ पर छोड़ दें, अपनी बेटी छोड़ दें और आपकी परवरिश पर कोई दाग नहीं आने दूंगा। मेरी माँ को मुझ पर पूरा यकीन था और वो मुझ पर भरोसा करते हुए वापस शादी पे चली गई। अब इस घर में मैं था और मेरी साथ सानिया थी। वो मुझसे पूछने लगी सर आपकी माँ कहाँ है। मैंने कहा इन्हें बाहर कुछ काम था, रात तक आ जाएंगी। मैंने इसे कुछ भी नहीं
बताया और यही कहा कि माँ काम से गई है, वो जल्दी से वापस आ जाएगी। मैं सानिया को पढ़ाने लगा। मैंने इसे बायोलॉजी समझा दी लेकिन इसे समझ नहीं आती थी। वो कहने लगी सर स्कूल को कल छुट्टी है, मुझे स्कूल नहीं जाना, इसलिए बाकी का आप कल पढ़ा देना। मुझे भी याद आया कि कल तो छुट्टी है और मुझे भी स्कूल नहीं जाना क्योंकि हमारे कॉलेज में एक स्पोर्ट डे होने वाला था, इसलिए मैं छुट्टी ही करनी थी। अब मैं हैरान हो गया। मैंने सानिया को कहा ऐसा करते हैं कि तुम सो जाओ क्योंकि वैसे भी कल छुट्टी है, तो मैं तुम्हें बाकी सारा कल पढ़ा दूंगा। सानिया कहने लगी ठीक है सर। मैंने इसको रूम का रास्ता दिखाया और तो वो वहाँ चली गई। लेकिन फिर अचानक से ही मेरी माँ का ख्याल आया। वो कहने लगी सर आपकी माँ अभी तक नहीं आई, वो कहाँ है? मैंने इसे बहाना बना दिया और कह दिया कि माँ रात को आ जाएंगी, वो बस पास ही गई हैं, वो जल्दी ही आ जाएंगी। इसे मेरी बात पर यकीन हो गया था लेकिन अंदर से मैं भी परेशान हो गया क्योंकि अब मुझे लगने लगा कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे इसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन मैं मजबूर था। मैं नहीं चाहता था कि सानिया को पता चले कि घर में हम दोनों अकेले हैं और इसके दिल में मेरे लिए बदगुमानी पैदा हो जाए। वो अपने रूम में जाकर लेट गई। मैं भी अपने रूम में आ गया था। मैं गहरी नींद में था कि तभी मुझे ऐसा लगा कि अचानक आधी रात को मेरी रूम का दरवाजा खुल गया। मेरे रूम में अंधेरा था। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरी बिस्तर पर आकर लेट गया हो। देखकर तो मेरे होश उड़ गए। अचानक मुझे सानिया का ख्याल आया। मैंने जल्दी से अपने रूम में मौजूद हल्की लाइट ऑन कर दी लेकिन जैसे ही मेरी नजर सानिया पर गई तो मैं हैरान रह गया। मेरे बिस्तर पर सानिया लेटी हुई थी। मैंने कहा सानिया ये क्या हरकत है, तुम यहाँ पे क्या करने आई हो? अपने कमरे में जाओ। वो कहने लगी सर बुरा मत मानना लेकिन मुझे अंधेरे से अकेले में सोने की आदत नहीं, मैं कभी भी अकेली नहीं सोई। जब भी सोती हूँ पापा के रूम में ही सोती हूँ। मैंने अपना बेड पापा के रूम में ही लगा रखा है और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं ये भी जानती हूँ कि इस घर में मेरे और आपके अलावा कोई भी मौजूद नहीं। लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे अकेले घर में डर लगता है, मैं अकेले नहीं सो सकती, इसलिए आपके पास आ गई हूँ। मैंने इसकी बात सुनी तो इसके पागलपन पर मेरा जी चाहा अपना सर दीवार पर मारूं। ये कैसी लड़की है जो मेरे साथ रहने में शर्म महसूस नहीं कर रही। मैंने इसे कहा सानिया तुम इतनी छोटी भी नहीं हो, तुम तो जानती हो हम दोनों एक रूम में नहीं रह सकते, क्या आप ये भी मुझे तुम्हें समझाना पड़ेगा। वो कहने लगी मैं जानती हूँ लेकिन मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ, मैं अभी अकेली नहीं सोई हूँ। मैं बहुत देर से अकेले रूम में सोने की कोशिश कर रही थी लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा था। बहुत मजबूरी में आपके कमरे में आई हूँ। मैंने सोचा चुपचाप आपके पैरों की तरफ जाकर सो जाऊंगी लेकिन अकेले कमरे में नहीं सोऊंगी। ये कहकर वो रोना शुरू हो चुकी थी। इसकी आवाज मुझे अंदर तक बेचैन कर रही थी। मैंने जल्दी से कहा अच्छा चुप हो जाओ, मैं कोई हल निकालता हूँ। लेकिन मुझे कोई हल नजर नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने फैसला किया कि एक कंबल निकालकर इस जगह पर अपने बेडशीट को साइड पर बना दिया और इसे कह दिया कि तुम यहाँ सो जाओ, बेड पर सो जाता हूँ। वो कहने लगी मुझे बेड पर ही नींद आती है, मुझे नीचे नींद नहीं आती। मजबूरन मैंने इसे अपनी जगह दे दी और वो बेड पर सो गई और मैं नीचे कंबल बिछाकर सो गया। अंदर ही अंदर खुद को डांट रहा था। मेरे दिमाग में ये बात आई क्यों ना नहीं कि मैं माँ शहर जा रही हैं, वो घर पर नहीं होंगी तो मैं कभी भी सानिया को अपने पास ना लाता। लेकिन अब सानिया मजे से मीठी नींद सो रही थी ताकि मुझे जमीन पर नींद नहीं आ रही थी। ऊपर से सानिया के सोने का ढंग मुझे और डिस्टर्ब कर रहा था। एक तो वो बहुत ही फिल्मी नाइट सूट में थी, ऊपर से कंबल भी नहीं ओढ़ रही थी। पूरा कंबल उतार के फेंक दिया और बेड पर फेंक कर सोई हुई थी। बार बार मेरी नजर इसके ऊपर उठ रही थी और मेरे दिल के जज्बात बेकाबू हो रहे थे। मैंने जैसे तैसे खुद पर काबू किया था लेकिन मैंने सोच लिया था कि अब आगे मैंने क्या करना है। अगले दिन मुझे गुस्सा आ रहा था। सानिया जल्दी उठ गई, इसने लाइट ऑन कर दी। मैंने इसे गुस्से से कहा कि ये क्या हरकत है। मैंने फैसला कर दिया था कि अब मैं इसे डांट कर ही रहूंगा। मैं इसे इतना डांटूंगा कि इसे पता चल जाएगा इसने क्या किया है। किसी तरह जैसे ही मैंने इसे पढ़ाना शुरू किया तो मैंने इसे काफी डांटा। इससे एक टॉपिक बार बार याद करने का कहता था और जब इसे याद नहीं हो रहा था तो गुस्से में मैंने इसे एक चांटा भी मार दिया। वो अपने गाल पकड़े हैरत से मुझे देख रही थी। मैंने ये चांटा जानबूझकर मारा था ताकि रात को वो मेरे करीब फिर से ना आए। मैंने यही सोचा, मैं यही चाहता था कि जज्बात में उभर कर मैं कोई गलत कदम ना उठा लूं। सानिया भी समझ गई थी। बड़ी बड़ी आंखों से आंसू भरकर कहने लगी ठीक है, मैं अब आपको कभी तंग नहीं करूंगी, मैं वापस अपने घर चली जाती हूँ। लेकिन मैं मजबूर था, मैं इसे वापस नहीं भेज सकता था। 3 दिन ऐसे ही गुजरे थे। मुझे बहुत बुरा लग रहा था लेकिन इसके बाद सानिया को अपने पापा को बताया लेकिन सर ने मुझे कुछ भी नहीं कहा। वो बिल्कुल शर्मिंदा थे और कहने लगे मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं जानता नहीं था कि मेरी बेटी शरारती है, वो कोई ऐसी हरकत ज़रूर करेगी। मैं सर को कहा बात नहीं
कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ सानिया भी छोटी है, नादान है, छोटी बच्ची है, नादान है, इसे समझ नहीं आती, इसलिए मैंने इसे इजाज़त दे दी थी। लेकिन अगले दिन सर ने कह दिया कि अब सानिया तुमसे नहीं पढ़ेगी, इसके लिए कोई लड़की का इंतज़ाम करूँगा जो इसे पढ़ाया करेगा, और तभी वो इससे डर कर पढ़ेगी। इसलिए अब वो मुझसे नहीं पढ़ती, लेकिन मेरा गुजारा तो फिर भी चल रहा था। धीरे धीरे सानिया को भूल गया था, लेकिन दिल के किसी कोने में वो अभी भी बसी हुई थी। जब मैंने इसको थप्पड़ मारा था तो इसकी आंखों में आंसू चमक आए थे। इस पल को याद करता हूँ और दिल में एक तेज होती है। मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से सानिया की आंखों में आंसू आए, लेकिन इसे सानिया को थप्पड़ मारना जरूरी था। वो उम्र के जिस हिस्से में थी वो कभी बहक सकती थी, और मैं भी इस वक्त उम्र के इस हिस्से में ही था। हम दोनों की उम्र ना जाने वाली थी। अगर इस समय में कुछ गलत कर जाता तो जिंदगी भर खुद से नजर नहीं मिला पाता और अपनी माँ के सामने नज़र उठाकर बात कर पाता। इसलिए मजबूरन सही राह दिखाने के लिए इसे थप्पड़ मारना जरूरी था। 5 साल का समय गुजर चुका था। जब एक दिन मुझे पता चला कि वो यूनिवर्सिटी गई है, तो मैं बहुत हैरान हुआ, क्योंकि इस वक्त मैं BSc कर रहा था, वो जिससे 7 साल छोटी थी। अचानक भी मेरी नज़र यूनिवर्सिटी के गेट पर सानिया पे पड़ी, तो मैं इसकी खूबसूरती को देखकर हैरान हो गया। वो छोटी और शरारती नहीं रही थी, बल्कि बड़ी और समझदार बन गई थी। इसे यूनिवर्सिटी की हवा लग गई थी। कुछ लड़के इसके आसपास खड़े थे और इससे बातें कर रहे थे। मैं हैरान मैंने एक नज़र इसे देखा। शायद वो मुझे पहचान गई थी, लेकिन वो मेरे पास नहीं आई। मैं बहुत ही हैरान हुआ कि ऐसी भी क्या नाराजगी कि वो मेरे पास नहीं आई। कितने दिन ऐसे ही गुजरने लगे थे। मेरा दिल कहीं तड़प रहा था। दिल में दबी हुई सानिया की मोहब्बत कहीं ना कहीं मचलने लगी थी। मैं सानिया को रोज ही देखता था। इसके पास में ही 3-4 लड़के होते जो इसके दोस्त बन गए थे, और वो मुझे बहुत बुरी लग रही थी। मजबूर एक दिन मैंने सानिया के पास चला गया। इसे कहने लगा, तुमने मुझे पहचाना? इसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मुझे बहुत गुस्सा आया। इसका हाथ दबोचकर साइड पर ले गया। कहने लगी कि ये क्या हरकत है। मैंने इसे कहा कि जब तुम मुझे ऐसे इग्नोर करोगी तो मैं ये सब करने पर मजबूर हो जाऊंगा, इसलिए चुपचाप मेरी बात सुनो। सानिया कहने लगी, मैं जानती हूँ मैंने तुम्हें बहुत तंग किया था। इसकी बात सुनकर मैं हैरान हो गया। मैं कहने लगा कि मैं तुम्हें पढ़ाया, क्या तुम इसका बदला ऐसे लोगी? तुमने मेरी बहुत इज्जत करती थी, लेकिन अब मुझे ऐसी बात करोगी? कहने लगी, उस वक्त तुम मेरे उस्ताद थे, लेकिन अब तुम मेरे कुछ भी नहीं लगते। जिनको मैं नहीं जानती, इनसे ऐसी ही बात करती हूँ। मैं परेशान हो गया कि इससे कैसे माफ़ी मांगूं। फिर एक रोज़ मैंने इसे माफ़ी मांग ली। मैंने इसे कहा कि मैं तुम पर गुस्सा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अगर तुम पर गुस्सा नहीं करता तो बहुत कुछ गलत हो जाता। तुम और मैं उम्र के इस नाजुक हिस्से में थे। वो उम्र बहुत ही नाजुक होती है। ज़रा सी गलती हम दोनों को बर्बाद कर देती। इसलिए मजबूरन मुझे तुम पर गुस्सा करना पड़ा और तुम पर हाथ उठाना पड़ा, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं थी। एक जवान लड़का और लड़की इस तरह अकेले सोए। मैंने तुम पर इसलिए गुस्सा किया था। तुमको गुस्सा होकर मुझे अलग सुना शुरू कर दो। मैं भी एक लड़का था, कब तक अपने आप पर कंट्रोल करता। मैं यही सोचता था कि तुम्हारे साथ कुछ गलत करूं और सच तो ये है कि मैं धीरे धीरे तुम्हें चाहने लगा था। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी। वो मेरी बात सुनकर खामोश रही थी, कुछ भी नहीं बोली, लेकिन इसकी आंखों में चमक मुझे बता गई थी कि मेरी बात सुनकर वो खुश हुई थी। शायद वो भी मुझसे मोहब्बत करती थी। वो चली गई थी, लेकिन मैं भी खड़ा नहीं रहा और वापस चल दिया, क्योंकि अब मैं जानता था कि शायद इसे गलती का एहसास हो जाएगा और वो मुझसे माफ़ी मांगने आएगी। पर दिन ऐसे ही गुजरने लगे थे। सानिया आसिफ के पास आई ही नहीं। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। एक रोज़ किसी ने मुझे आवाज़ लगाई। जैसे मैंने पीछे देखा तो सानिया थी। वो मेरे पास आई और कहने लगी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करती। मैं आज तक किसी ने ऐसी बात नहीं की थी जिस तरह तुम बात करते थे। तुमने मुझे पढ़ाया, इसका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं बहुत ही नाजुक थी। मेरे पापा ने कभी भी मुझसे इस तेज़ लहजे में बात नहीं की थी, लेकिन तुमने तो उस दिन मुझे थप्पड़ मारा था। तब से ही मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अपने पापा को बता दूंगी अब, और मैं तुमसे नहीं पढ़ूंगी। और मैंने कहा सोचा था कि अपने पापा से
कर कोई दूसरा टीचर रख लूंगी। इसकी बात सुनकर मैं थोड़ा सा मुस्कुराने लगा था। अगले ही दिन मैंने अपनी माँ को अपना रिश्ता लेकर सानिया के पापा के पास भेज दिया था। मेरे सर को भी इस रिश्ते पर कोई एतराज नहीं था। खुशी खुशी इस रिश्ते के लिए राजी हो गए और ठीक 15 दिन बाद सानिया मेरी दुल्हन बनी मेरे कमरे में बैठी हुई थी और मैं इसके सामने बैठा इसको देख रहा था और वो क्षण से अपने आप को समसमाती जा रही थी। मैंने इसका हाथ थामते हुए कहा, सानिया अब तुम पूरे अधिकार के साथ मेरे बिस्तर पर मेरे साथ मुझसे चिपक कर सो सकती हो। ये कहकर मैंने सानिया का हाथ चूम लिया और वो भी शर्माते हुए मेरे सीने से लग गई। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब